सभी को प्रणाम। इस पतंजलि योग सूत्र स्वाध्याय सत्र भाग 6 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। गहरी श्वास भरते हुए एक बार ओंकार महर्षि पतंजलि का पावन स्मरण। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन् पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन्। अभी तक हमने इस पिछले 5 सत्रों में योग सूत्रों की संकल्पना समझी। योग क्या है, चित्त क्या है, वृत्ति क्या है, और फिर उन्हें निरोध करने का तरीका। उसमें पहला तरीका महर्षि पतंजलि ने जो बताया था, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। फिर हमने अभ्यास को समझने की कोशिश की, फिर वैराग्य को समझने की कोशिश की, फिर इसकी परिणति, इसका प्रभाव, इसका जो परिणाम हुआ वो था असंप्रज्ञात समाधि के रूप में हमने देखा। वितर्क विचार आनंदास्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात। फिर इसका प्रभाव और जब आगे हम बढ़े तो हमने देखा संप्रज्ञात समाधि के रूप में संस्कार शून्य वाली स्थिति, और फिर विदेह वाली जो स्थिति है उस तक हम पहुंचे। विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार से शून्य भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयाना। अब फिर आइए अब हम अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। अगला सूत्र है श्रद्धा वीर्य स्मृति प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। 20वां सूत्र ये कहता है, जब हम संप्रज्ञात समाधि की स्थिति में नहीं होते, विदेह वाली या संस्कार शून्य वाली स्थिति तक नहीं पहुंचते हैं, तो उस वक्त क्या होता है? उस वक्त हमारी जो चित्त की स्थिति होती है वो श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि पूर्वक वाली स्थिति होती है। अर्थात असंप्रज्ञात समाधि में भी हमारी जो स्थिति उस वक्त ऐसी होती है कि हम संप्रज्ञात समाधि हमने धारण तो कर ली है, उसमें कुछ हमारा परिणाम तो आना शुरू हो गया, लेकिन हम संप्रज्ञात तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो हमारा चित्त है वो धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। चित्त की प्रसन्नता से हमारे भीतर श्रद्धा आती है, एक जिज्ञासा जब उमड़ती है, गुरु के संसर्ग में जब हम आते हैं तो हमारे मन में जिज्ञासा उठती है, और उसके निवारण के लिए फिर हम अभ्यास वैराग्य का निरंतर अभ्यास करते हैं। और जब निरंतर अभ्यास करते हैं तो मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है, इच्छा शक्ति जागृत होती है, और फिर जब इच्छा शक्ति प्रगाढ़ होती है तो हम कर्म करने के लिए तत्पर होते हैं। फिर हमारे भीतर वीर्य जागृत होता है, हमारे भीतर कर्म करने की चेष्टा जागृत होती है, और अपने अभ्यास को निरंतर हम और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होते हैं। फिर कुछ है ऐसे विषय हैं जो हम भूलते नहीं हैं, वो स्मृति वाली स्थिति होती है। फिर धीरे धीरे एकाग्रता वाली स्थिति होती है, समाधि वाली स्थिति आती है,
और फिर वो विवेक ख्याति ज्ञान हमें प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जब हमें असंप्रज्ञात स्थिति में इस समाधि सिद्ध हो गई और संप्रज्ञात समाधि हमें प्राप्त नहीं हो रही, तो उसके बीच की ये स्थिति एक तरह से हम कह सकते हैं श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक वाली हमारी स्थिति होती है। हमारा चित्त उस वक्त इन चीजों में लगा रहता है। फिर महर्षि पतंजलि आगे बढ़ के कहते हैं, अगला सूत्र जो है वो कहता है तीव्र संवेगानाम आसन्न। तो इस मार्ग पर जब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे प्रगति नहीं हो रही है, तो किस तरह से वो प्रगति होगी? तो वो प्रगति ऐसे होगी कि जिसकी जितनी जिज्ञासा होगी, जितनी जिसकी इच्छा शक्ति होगी, मन में अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने की जितनी तत्परता होगी, उतनी तीव्रता से हम इस मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो अभ्यास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, लेकिन भीतर जो इच्छा शक्ति है वो थोड़ी थोड़ी दबी रहती है, वो खुलकर नहीं होती है, प्रगाढ़ नहीं होती है। मन में कहीं ना कहीं संशय रहता है, कोई विचार जैसे आगे जाके अंतराया में हमको देखने को मिलता है, व्याधि ज्ञान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन लब्ध भूमिगत अस्तित्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। तो ये अंतराया जो है, रुकावटें हैं मार्ग में, तो ऐसे ही हमारा मन शिथिल हो जाता है। जो हमारी जो इच्छा शक्ति है उस स्थिति को प्राप्त करने की, वो ढीली ढीली रहती है, तो हम फिर उस मार्ग पर उतनी तीव्रता से आगे नहीं बढ़ पाते जितनी तीव्रता से हमें बढ़ना चाहिए। तो अभ्यास तो हमारा जारी है, वैराग्य भी हम प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रगति उतनी नहीं होती जितनी हम अपेक्षित रखते हैं। तो वो कैसे होगी? वो ऐसे होगी कि हम अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाएं, हमारी जो तीव्रता भीतर से जो इच्छा शक्ति है उसको इतनी तीव्र कर दें कि बस अब हम उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कहीं पर कोई भी हम उसमें ढील नहीं छोड़ना चाहते हैं, कहीं पर कोई शिथिलता नहीं छोड़ना चाहते हैं। ऐसी स्थिति हमें जब प्राप्त करनी है तो तीव्र जिज्ञासा की आवश्यकता होगी। तीव्र संवेग, संवेग मतलब क्या हुआ? स्पीड। वेग मतलब स्पीड हो गई, और भीतर की जो इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति को आप एक तरह से संवेग कह सकते हैं। और नाम संवेगानामासन्न, हम उसको अपने भीतर धारण कर लें, उसको स्थापित कर लें, तो जितनी ज्यादा हमारी ये इच्छा शक्ति होगी, भीतर से एकदम एक तलब लगनी चाहिए। और अभ्यास भी फिर वैसा ही होना चाहिए, कोई एग्जेम्पशन नहीं, कोई छूट नहीं। सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, ऐसा हमारा अभ्यास होगा। और ऐसी तीव्र इच्छा शक्ति हमें हमारे पीछे से काम कर रही होगी, तो फिर हम सहज आगे इस मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। तो इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तीव्र इच्छा शक्ति बहुत ही आवश्यक है। फिर महर्षि पतंजलि ने अगले सूत्र में हमें कहा कि ये इच्छा शक्ति भी आपकी अगर तीव्रता के साथ में है, फिर भी उसको भी हम और आगे जाके 3 भाग में और फिर कह सकते हैं। वो कहते हैं मृदु मध्यादि मात्रा तो भी विशेष है। इसमें भी जब आपकी इच्छा शक्ति तीव्र है, उसको भी आप फिर 3 भाग में क्लासिफाई कर सकते हो, मृदु, मध्यादि और अधिमात्र वाली। मतलब उसमें भी थोड़ी सी धीमी है, और उसमें भी मध्यम माह वाली है, और उसमें भी तीव्रता वाली है, पूरी शक्ति वाली है। तो ये जब तीव्रता में जो तीव्र संवेगानामासन है वो भी पूर्ण तीव्रता वाला होगा, तब हमारी जो मंजिल पर पहुंचने की गति है वो असीम हो जाएगी। और कहते हैं अभी करिए, स्वामी अक्सर कहते हैं अभी करो और अभी पाओ। तो अभी के अभी हम उस निर्माण वाली, उस चैतन्य हमारी जो तदादृष्टु स्वरूप अवस्थानम वाली स्थिति है, उसको प्राप्त करने में सक्षम है। वो सक्षमता कैसे आएगी? जब आपके भीतर की जिज्ञासा तीव्र में भी तीव्र होगी, तब आपको इसी क्षण मोक्ष प्राप्त हो सकता है, इसी क्षण आपको वो विवेक ख्याति प्राप्त हो सकती है, वो डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज प्राप्त हो सकता है। लेकिन उसके लिए अभ्यास और वैराग्य का निरंतर उसकी
धारण करना होगा, तब हम उस स्थिति तक पर में बहुत ही सहज पहुंच पाएंगे। तो एक क्षण भी उस उच्च चेतना से हमको नीचे नहीं उतरना है, इस चीज का हमको विशेष ध्यान रखना है। एक क्षण भी कोई एग्जेम्पशन नहीं, कोई छूट नहीं। हमने जो संकल्प ले लिया है उसको निरंतरता के साथ उसमें हम आगे बढ़ते जाएं और तभी हम इस मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। इन चीजों को मैं बार बार दोहराता हूँ या रिपीटेशन होता है थोड़ा सा कि, लेकिन वो इसलिए रिपीटेशन की उनकी महत्ता बहुत है। उनको हम जब तक भीतर उतारेंगे नहीं, हमारे अंदर उतारेंगे नहीं, उनका तत्व समझकर, और उसको समझना तो देखिए, जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसका अर्थ हम समझ जाते हैं। अर्थ समझने के बाद में उसका फिर हमको मनन चिंतन करना होता है, और मनन चिंतन करने के बाद में फिर वो धीरे धीरे संवेग हमारा बढ़ेगा, इच्छा शक्ति बढ़ेगी, और वो इच्छा शक्ति फिर जब अपने शीर्ष पर होगी, अपनी पूर्णता पर होगी, तब हम उस उद्दिष्ट में पूरे होंगे। तो उन चीजों को समझें, आत्मसात करें, और आत्मसात करने के बाद में अपने अभ्यास को इतना प्रगाढ़ करना है, इसलिए इनकी महत्ता बहुत है। एक एक सूत्र में हमें कंडेंस फॉर्म में इनके सूक्ष्म स्वरूप में बहुत ही विशेष विशेष ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है, तो उनको हमें भीतर उतारना ही उतारना है। मृदु मध्यादि मात्रा तो भी विशेष तभी होगा ये अभ्यास जब हम इसमें तीव्रता लेकर आएंगे। मृदु, मध्य और अधिमात्रा। अधिमात्रा मतलब जो एक पैमाना हमने तय किया हुआ है उससे भी ज्यादा, कुछ ज्यादा, 100% से भी ज्यादा। 100% तो आपका मध्य हो गया, और 100% से भी ज्यादा, 200%, 500%, उससे भी ज्यादा जब उसमें आप झोंकोगे, तब आपकी वो गति होगी, तब वो आपकी जिज्ञासा अपने पूर्ण रूप में व्यक्त होगी, और व्यक्त होने के बाद में फिर उसको आप जीवन में अपने अभ्यास में दर्शा पाओगे, उसका प्रतिफल आपको प्राप्त होगा, ऐसी स्थिति जागृत होगी। फिर महर्षि पतंजलि कहते हैं अगले सूत्र में, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, 23वां सूत्र। महर्षि पतंजलि कहते हैं ये जब तीव्र जिज्ञासा होगी और आप अपने अभ्यास में आगे बढ़ोगे, तो फिर ईश्वर के प्रति एक समर्पण का भाव, ईश्वर के प्रति आसक्ति, उसको समझने का प्रयास और उसके प्रति एक समर्पण का भाव आपके भीतर जब होगा, तब आप अपने अभ्यास को फलित कर पाओगे। क्योंकि वैराग्य जो है वो तभी सिद्ध होगा जब ईश्वर के प्रति एक समर्पण का भाव हो। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसको हम ईश्वर के प्रति समर्पण के भाव के साथ करें, तब हमारे भीतर वो वैराग्य है वो पूर्णता की ओर पहुंच पाता है। ईश्वर प्रणिधान द्वा, इससे फिर हमको समाधि लाभ हमको शीघ्र हो जाता है। शीघ्रता के साथ हम ईश्वर में हमारी जो समाधि की स्थिति, हमारी जो अंतिम 3 स्थिति है, उन तक हम धारणा ध्यान की परिणति के रूप में समाधि को प्राप्त कर पाएंगे, जब ईश्वर के प्रति एक समर्पण का भाव होगा। ईश्वर को हम जो भी प्राप्त कर रहे हैं, हमारे जो कर्म हैं, कर्म से लेकर जो प्राप्त कर रहे हैं, प्रतिफल प्राप्त कर रहे हैं, सभी चीजों को ईश्वर को समर्पित करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो एक तो हमको अहम नहीं आएगा, भीतर जो अहम आ जाता है वो अहम नहीं आएगा, और हमारी जिज्ञासा है वो कम नहीं होगी, और की प्राप्ति ईश्वर के प्रति समर्पण के लिए रहेगी, खुद के लिए नहीं रहेगी। तो वो जो होगा, तो ईश्वर हमें समर्पित करते हुए जाना है हमारे कर्मों को पूरी तरह से। हम कहते हैं तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, मेरा तो कुछ भी नहीं है। तो मैं जो भी ये चीजें हैं, ये सारी उस ईश्वर के को हमको समर्पित करते हुए जब जाएंगे, तब हम अपने स्वरूप में स्थापित हो पाएंगे।
नहीं तो फिर ये सारी चीजें हमें जो है क्लेशों की ओर लेकर जाएंगी और हमारे भीतर अविद्या का सृजन होता रहेगा और अविद्या के पीछे पीछे हमारे जो पंच क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, उनका भी वो भी हमें सतत परेशान करते रहेंगे हमारे राह पर। तो इसलिए हमको ईश्वर के प्रति एक समर्पण का भाव रखना है, पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित करते हुए हमें आगे बढ़ना है। अगला सूत्र महर्षि पतंजलि कहते हैं, तो ये ईश्वर, जब हम ईश्वर को प्रणिधान करना है, ईश्वर को के प्रति समर्पण का भाव रखना है, उसको छोड़ना है, समर्पित करना है, तो आखिर ईश्वर है क्या, उसे तो समझे हम। तो महर्षि पतंजलि ने अगले सूत्र में ईश्वर के बारे में हमें बताया है। तो ये पूरी जो संकल्पना अब हम प्राप्त कर रहे हैं, वो ईश्वरीय शक्ति के बारे में प्राप्त कर रहे हैं। ईश्वर आखिर है क्या? ये जो संदर्भ है ये थोड़े से क्रियात्मक पक्ष से हटकर हैं, तो इनको क्रियात्मक पक्ष से हमें जोड़ना है, क्योंकि हमने जो संप्रज्ञात समाधि देखी है और संप्रज्ञात समाधि देखी है, ये क्रियात्मक पक्ष में हर कोई इस तक पहुंच ही नहीं पाता है, और जब पहुंच नहीं पाता है तो उसकी अनुभूति लेना, उसको महसूस करना और फिर उसको व्यक्त करना, तो ये बहुत कम ऐसे लोग हुए जो इन चीजों को व्यक्त कर पाए। और जब हमें उसकी स्थिति ही नहीं मालूम है, उसका ज्ञान ही नहीं है, तो फिर हम उस मार्ग पर आगे कैसे बढ़ें? तो ये चिंतन करते हुए इन चीजों को समझना है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम इन तत्वों को आत्मसात करते हुए, समझते हुए पूरी तरह से अपने भीतर, अपने अंदर उतारें इनको। तो ये बहुत आवश्यक है कि मात्र सुनने से, श्रवण करने से हम इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे, उन्हें अपने कर्मों में उनको प्रतिबिंबित नहीं करेंगे, तब तक हम इस मार्ग पर फिर आगे की ओर, हमारी आगे की ये जो यात्रा है संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, संप्रज्ञात समाधि की, वो हम फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मात्र हम आसनों में, प्राणायाम में और इनमें ही अटक कर रह जाएंगे, जो क्रियात्मक पक्ष है उसमें ही अटक कर रह जाएंगे। हमारे चित्त को उस उच्च चेतना वाले स्तर तक पहुंचाने के लिए ये आवश्यक है कि इन सूत्रों को हम समझकर पूरी तरह से अपने भीतर उतारें, अपने कर्मों में प्रतिबिंबित करें। तो अब प्रश्न उठता है, ईश्वर क्या है? महर्षि पतंजलि कहते हैं, ईश्वर के गुणधर्म उन्होंने बताए। उन्होंने बताया कि जैसे हमने पिछले सत्र में भी देखा था, नेति नेति कहकर और हम चीजों को साइड में करते जाते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये मेरी शुद्ध स्थिति नहीं है, मेरी ये शुद्ध स्थिति नहीं है। और शास्त्र हमें, वेद हमें कहते हैं नेति नेति, ईश्वर का स्वरूप क्या है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ईश्वर का स्वरूप का वर्णन करना बहुत मुश्किल है। तो उस स्वरूप को का जब हम वर्णन नहीं कर पाते, तो हम उसे नेति नेति कहकर कि ये ईश्वर नहीं है, ये ईश्वर नहीं है, ये ईश्वर नहीं है, ऐसा कहकर उसके गुणधर्मों को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने अगले सूत्र में, 24वें सूत्र में हमें कहा है, क्लेश कर्म विपाकाशैर परामष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः। ईश्वर क्या है? ईश्वर में, ईश्वर इन बंधनों से मुक्त है, इन चीजों से मुक्त है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इन चारों चीजों से मुक्त होकर जो तत्व है, उस तत्व को आप ईश्वर कह सकते हो। तो ईश्वर में इन चीजों का अभाव हमें देखने को मिलेगा। ईश्वर में क्लेश नहीं होंगे, क्लेशों का प्रभाव ईश्वर के ऊपर नहीं होगा, वो कर्म से मुक्त होंगे। विद्या, अस्मिता, राग, द्वेष का प्रभाव ईश्वर पर नहीं पड़ेगा, वो कर्म से मुक्त है, वो धर्म, अधर्म, शुभ, अशुभ, इन सब से मुक्त है। फिर कहा विपाक, वो जो है पहले के कर्मों का प्रभाव भी उसके ऊपर नहीं होगा, उन कर्म फल से वो मुक्त होगा। विपाक मतलब, पाक के मतलब क्या हुआ कि हम जो, हमारे जो संस्कार रहते हैं उनको हमें भोगना पड़ता है, उनका कर्मफल हमारा शेष रह जाता है, तो वो भी ईश्वरी शक्ति में शेष नहीं रहा है। और फिर आशय मतलब उसका
हम हमारे जो शेष कर्म हैं उनका प्रतिफल हमें मिलना तय है। तो कुछ जो परिपक्व नहीं हुए हमारे कर्माशय, उसका फल वो हो गया विपाक, और जो आशय है जो हमारे कर्म किए हुए हैं उसका प्रतिफल हमें जो प्राप्त होना शेष है, जो प्राप्त हो रहा है, उसको हम आशय कहते हैं। और फिर जो ईश्वरी शक्ति है, जो ईश्वर का तत्व है, वो इन सारे गुण धर्मों से परे है, अछूता है, अलिप्त है। और ऐसे ही तत्व को हम, ऐसे ही विशेष व्यक्तित्व को, विशेष विशेष पुरुष को हम ईश्वर की संज्ञा देते हैं। तो जो पुरुष विशेष जो इन सारी चीजों से मुक्त है, वो ईश्वर है। इन सारी चीजों से परे है वो। उसमें आप कह सकते हैं वो ज्ञान और ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है। उसके अगले सूत्र में भी हमको इसके बारे में बहुत गहनता से समझने को मिलता है। जो ईश्वर शक्ति है वो मुक्त है, नित्य है, निर्तिशय है, अनादि है, अनंत है, सर्वज्ञ है, क्योंकि वो इन सारी चीजों से परे है। तो हम कह सकते हैं ये है, लेकिन नेति नेति के रूप में ही हम उन चीजों को समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उसके गुणधर्मों को हम छोड़ते जाएं कि ये चीज उसमें नहीं है, ये चीज उसमें नहीं है, तभी हम ईश्वर को सही मायने में समझ पाएंगे। अक्सर मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि हम भगवान का स्वरूप विभिन्न हमारे जो बीते क्षण में गुरु हुए, हमारे जो ऐसे हम ईश्वरी शक्ति हम मानते हैं कि उनमें ईश्वरी शक्तियां थी, जैसे भगवान राम कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हुए उनको भी हम भगवान का दर्जा देते हैं, ईश्वर का दर्जा देते हैं। पर क्या वो ईश्वर इस परिभाषा में बैठते हैं? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस परिभाषा में ये ईश्वर तत्व में ये चीजें नहीं बैठती है, ऐसा मुझे लगता है। तो हम आदर्श के रूप में हम भगवान राम को, भगवान कृष्ण को अवश्य लें, लेकिन इस परिभाषा के हिसाब से देखें तो वो भगवान का स्वरूप हो सकते हैं। हम एक मान्यता, एक आदर्श के रूप में उनको अवश्य ले सकते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकते हैं। ऐसा मेरी समझ में आया है। अगर आप लोगों के मन में इसके बाद संदर्भ में अगर कुछ और आ रहा है तो अवश्य आप अपने कमेंट्स में डालिएगा, ताकि हम समझ सकें इस चीज को, हम इस पर चिंतन कर सकें। परंतु जो ये क्लेश कर्म विपाकाशय परामर्श पुरुष विशेष ईश्वर, तो वो पुरुष विशेष ईश्वर का स्वरूप है। और अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कहा तत्र निर्दिशम सर्व बीजम, उसमें कोई बीज शेष नहीं है। वो उसमें सारी चीजों के बीज हैं भी, और वो अप्रकट फॉर्म में है, और वो बीज व्यक्त रूप में नहीं है। तो वो इन बीजों से परे भी है, इन गुणों से परे भी है, और सारे गुण उसमें है भी। कितने ये द्वैत वाली भाव है, ये द्वैत है, इसमें द्वंद है, द्वैत है। दो अर्थ हम इसके निकाल सकते हैं। तो ये समझना थोड़ा सा एक टेढ़ी खीर हो जाता है, हम इसका अर्थ किस तरह से निकालें, और इसके लिए ही हमें गुरु की आवश्यकता होती है। अगला सूत्र भी वही कहता है गुरु के बारे में, लेकिन यहाँ पर हम इसका अर्थ समझने जाएं, तत्र निर्तिशयम सर्व बीजम, सर्वज्ञ बीजम। 25वां सूत्र महर्षि पतंजलि कहते हैं तत्र निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम, अर्थात उस ईश्वर में वो ईश्वर जो है वो सर्वज्ञता वाला है, उसमें कुछ अतिशय नहीं है, उसमें कोई बीज, सारी चीजों का बीज उसमें है, उसमें वो अपने ज्ञान से परिपूर्ण है, उसमें सारी पूर्णता उसमें है। ऐसा इस सूत्र का हम तात्पर्य समझ सकते हैं। ईश्वर पूर्ण है, उसमें सारी चीजों का बीज है, वो पूर्ण ज्ञानी है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जो अणु परमाणु से लेकर से जो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज है
वो भी उसमें है, और जो विराट से विराट, आकाश से भी बड़ी जो चीज है, वो भी उसी में समाहित है, ईश्वर तत्व में समाहित है। तो कितना उसका अर्थ है वो हम इतनी सहजता से समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो वही जो ईश्वर तत्व है वो इतना विराट है और इतना सूक्ष्म है कि वो एक परमाणु से सूक्ष्म भी है और आकाश से विराट भी है। तो ये बहुत ही एक गूढ़ चीज हम इन सूत्रों में प्राप्त कर सकते हैं। जब उसमें सारे बीज हैं तो उसमें कुछ शेष नहीं रह जाता, उसमें प्राप्त सब कुछ उसमें उस चीज में समाहित है। ऐसा हम उसका बोध कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ईश्वर जो है वो पराकाष्ठा है, ज्ञान की पराकाष्ठा है। धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, श्री, प्रभुति और संपत्ति, सारी चीजों की काष्ठा हमको इस ईश्वर तत्व में प्राप्त होती है। और इसका जो अगला सूत्र है वो कहता है स एषु पूर्वेशामपि गुरु कालेन वच्छिन्नात्, अर्थात बहुत सारे गुरु पहले हुए हैं लेकिन वो उन गुरुओं का भी गुरु है। ईश्वर जो है, ईश्वरी जो तत्व है वो इन गुरुओं का भी गुरु है। हम साक्षात में जो गुरु लेते हैं, हमारे जो गुरु को लेते हैं, उसका ज्ञान भी कुछ सीमित, उसकी भी एक सीमितता आ जाती है। उसके ज्ञान में भी कहीं ना कहीं एक पूर्णता नहीं है, वो संपूर्ण रूप से पूर्ण ज्ञान ही नहीं है। हम जो भी अपने आदर्श को लेते हैं, हमारा जो मार्गदर्शन करते हैं, तो वो पूरी रूप से उसको सारा ज्ञान है ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं। तो वह ईश्वर जो पहले जो ब्रह्मादि हुए उनसे भी पहले से है, और उसी ने सृष्टि के शुरुआत में ब्रह्म आदि का निर्माण किया, उनको प्रकट किया, और जो आदिकाल से है और आगे भी वो अनंत तक रहेगा, वो तत्व ईश्वर का स्वरूप है। स एषु पूर्वेशामपि गुरु कालेन वच्छिन्नात्, वो काल से परे है। जो पहले जितने भी गुरु हुए हैं उनके ऊपर है, वो गुरुओं का भी गुरु है। वह ईश्वर उपदेष्टा है, उसने ही सारा ज्ञान हमें दिया है, उसने ही प्रकृति का सृजन किया है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अभी हमारे जितने गुरु हैं उनके जो गुरु हुए और उनके भी जो गुरु के गुरु हुए, उन सारे गुरुओं का गुरु जो है वो ईश्वर का स्वरूप है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ईश्वर का जो स्वरूप है, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप हम कहते हैं, तो उसकी व्याख्या करना ही मुश्किल है। तो इस तरह से ये उसका एक अव्यक्त रूप हमने इन सूत्रों में समझने की कोशिश की। अब आगे के जो सूत्र हैं वो इसका व्यक्त स्वरूप या उसको एक रूप में हम स्थापित करके और फिर अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं। तो जो ईश्वर प्रणिधान हमें करना है वो किस तत्व पर और कैसे करना है, इसका मार्गदर्शन हमें आगे के सूत्रों में महर्षि पतंजलि देते हैं। तो उनका स्वाध्याय हम अगले सत्र में करेंगे। तो आज हमने जो सूत्रों का स्वाध्याय किया, श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानामासन मृदु मध्यादि मात्रा तोपि विशेष ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेश कर्म विपाकाशैर परामष्ट पुरुष विशेष ईश्वर तत्र निर्दिश्यं सर्व बीजम स एषु पूर्वेशामपि गुरु कालेन वच्छिन्नात्। ईश्वर के स्वरूप को हमने समझने का प्रयत्न किया इन सूत्रों के माध्यम से। आइए अब सत्र को हम विराम की ओर लेकर चलते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को कुछ इसमें समझने का, इनके अर्थों को समझने, इनके अर्थ समझने का एक यत्न हुआ होगा। और
हम इस पर फिर और चर्चा करेंगे। इसके जो स्वरूप है उसके ऊपर जिसका हम माध्यम लेकर हमारी साधना को आगे बढ़ाते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे अगले सत्र में। आइए सत्र को यहीं पर विराम देते हैं शांति पाठ के साथ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, शुभ संध्या। ओम।